हेलो दोस्तों, मैं संध्या आ गई हूँ आपके अपने चैनल पाठशाला हिंदी की। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आपने कहानी पढ़ी इक्की दुक्की? हाँ, कितनी अच्छी कहानी है ना। हमने आधी ही पढ़ी थी, इसलिए हमें आधा आज पढ़ना है और अपने अभ्यास कार्य को भी करना है। तो अभ्यास कार्य आप करना और पाठ को पढ़ना, दोनों कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। और कमेंट करके बताइए कि आपने को पाठ कैसा लगा। तो आपने ये जो पाठ पढ़ा इक्की और दुक्की, इसमें दो लड़कियां हैं, है ना। आपने पढ़ा ना शुरुआत में कि इसमें दो लड़कियां हैं, एक बहुत अच्छी है और एक थोड़ी घमंडी है। तो आपको क्या लगता है, आपको जो है घमंडी होना चाहिए या सबकी सहायता करनी चाहिए, सही सीधे से रहना चाहिए और जो है दूसरे की हेल्प करनी चाहिए? हाँ, आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसा होना चाहिए। ठीक है, हमें कैसा होना चाहिए जिससे कि लोग हमारी प्रशंसा करें। तो गुड़िया ने किस तरीके से उसके बाल वापस कर दिए, है ना। तो उसके अच्छे व्यवहार के कारण ना, अगर वो भी दुक्की की तरह होती तो उसके भी कैसे क्या होते। अभी तो आगे कहानी पढ़नी है, फिर दुक्की का पता चलेगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो पाठ के अंत में मिलेगा आपको है एक छोटी सी हेल्थ टिप। और पढ़ते हैं हम अपना अधूरा हुआ छूटा हुआ पाठ, उसके बाद में फिर मिलेंगे अपने नए क्लास में। ठीक है, तो चलो अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। यहाँ तक कर लिया था ना, हमेशा खुश रहो, बुढ़िया ने उसे आशीर्वाद दिया। अब हम आगे पढ़ते हैं। इक्की को तो जैसे पंख ही निकल आए, वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पे रचाने के लिए मेहंदी दी। घर पहुंचकर इक्की ने सारी कहानी सुनाई। तो इक्की ने किस तरीके से एक दूसरे की मदद की थी ना उन सब की, तो इसलिए उस बूढ़ी अम्मा ने उसको बाल दिया और धन्यवाद किया। और क्या किया, उसके जैसे उसके बाल उसके सर पे आए तो वह तो जैसे इतनी खुश हो गई कि ऐसा लगता था जैसे उसके पंख ही निकल आए हों। वह सरपट यानी जल्दी से घर की तरफ दौड़ चली। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध भी दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी भी दी। ये सब होने के बाद इक्की घर पहुंचती है और घर पहुंच करके अपनी माँ से अपनी सारी कहानी सुनाती है। दुक्की कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। अब दुक्की को भी परेशानी होने लगी क्योंकि उसके भी सर पे बाल तो थे नहीं। तो उसने सोचा इक्की के सर पे आ गया तो मेरे भी सर पे आ जाएगा। दुक्की इतना तेज भाग रही थी कि ना उसे प्यास झाड़ी और ना भूखी गाय की पुकार सुनाई दी। अब उसे तो अपने चमत्कार होने की जल्दी थी बच्चों, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी से भागना शुरू कर दी। और रास्ते में जिस गाय ने इक्की को पुकारा था, इक्की ने जाके उसको पानी पिलाया था, और जिस झाड़ी ने उसे बताया था कि मुझे प्यास लगी है तो मुझे पानी पिला दो, ये सब पुकार उसे नहीं सुनाई दी। वो तो बस भागी भागी जल्दी से जंगल में पहुंच गई। फिर क्या होता है, वह तो धड़धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई, वहाँ जहाँ पे बुढ़िया थी, और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। तो बुढ़िया क्यों उसके लिए पानी तैयार करती, उसने बुढ़िया की हेल्प थोड़ी ना की थी, या किसी और की हेल्प तो की नहीं थी, किसी की सहायता तो की नहीं थी। तो कहती है, उसे हुक्म देती है कि तुम जल्दी से मेरे लिए पानी तैयार करो। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, हाँ आओ, मैं तुम्हारी राह देख रही थी, पानी तैयार है, नहा लो, बूढ़ी अम्मा ने दुक्की से कहा। तो उस अम्मा ने कहा कि दुक्की, मैं तुम्हारी ही रास्ता देख रही थी, तुम जल्दी से आओ और चलो नहा लो। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दुक्की ने तौलिया सिर में हटाया तो वह चीख निकल पड़ी। अब क्या हुआ कि झटपट जैसे नहाई और दुक्की ने तौलिया अपने सर से हटाया तो उसने देखा तो उसकी तो चीख ही निकल पड़ी। क्यों? क्योंकि दुक्की के तो दो ही बाल थे और वो भी झड़ गए थे। रोते रोते दुक्की घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए। तो बच्चों, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छे बच्चों की तरह रहना चाहिए ना, किसी को सताना नहीं चाहिए, सबकी हेल्प करनी चाहिए, है ना। तो उसका क्या नतीजा होता है कि उसके जो दो बाल थे वो भी टूट गए और वो टकली हो गई पूरी,
और उसके बाद क्या हुआ, वो घर की तरफ रोते रोते भागने लगी। तो गाय ने देखा कि ये गंदी लड़की है, इसको उसने सींग भी मारी और मेहंदी की झाड़ी ने उसे कांटे भी चुभोए। मगर अब दुक्की अपना सबक सीख चुकी थी। इसके बाद इक्की दुक्की अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो जब इक्की के साथ ये चमत्कार हुआ और दुक्की के साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ, तो उसको समझ में आ गया कि मेरी हरकतें गलत हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए वो जो है सुधर जाती है और अपने एक सीख लेती है और अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो बच्चों, हमारा पाठ हो गया पूरा और हमें अब करना है अभ्यास कार्य। तो कहानी तो आपने पढ़ी ली है, ठीक है। तो पहला सवाल है, क्या बूढ़ी अम्मा से जानती थी, क्या बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थी कि इक्की और दुक्की उनके घर आने वाली है? तुम्हें कैसे पता चला? तो हमें कैसे पता चला? इक्की दुक्की को तो नहीं पता था कि उसके घर आने वाली है बुढ़िया के, है ना। वो तो इक्की और दुक्की जो है, इक्की की परोपकारता और दुक्की की अहंकारता दोनों उसके घर पहुंचा दी उसे। दुक्की का मेहंदी की झाड़ी और गाय पे ध्यान क्यों नहीं गया? दुक्की का मेहंदी की झाड़ी पे और उस पर ध्यान इसलिए नहीं गया क्योंकि उसे जल्दी थी पहुंच करके जल्दी से अपने बालों को बड़ा करने का, तो उसने ध्यान नहीं दिया। मेहंदी की झाड़ी ने इक्की को लगाने के लिए मेहंदी दी। मेहंदी की झाड़ी से लगाने के लिए मेहंदी कैसे तैयार की जाती है, पता करो और सही क्रम में लिखो। तो बच्चों में मेहंदी बनाने का ये जो तरीका है, इसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूँगी, प्लीज़ आप वहाँ आकर के देख लें, ठीक है। आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेहंदी कैसे बनाई जाती है, ठीक है। लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, प्लीज़ आप जाकर के वहाँ डाउनलोड करिए, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मेहंदी कैसे बनती है। मेहंदी जब रचाई जाती है तब उसका रंग गाढ़ा होता है और धीरे धीरे फीका पड़ जाता है। तो किन किन चीज़ों का रंग कुछ समय बाद फीका हो जाता है? मेहंदी, सूती कपड़े, ठीक है। तो रंग भी, कलर जब लगाते हैं हम, मम्मा लोग कलर लगाती हैं तो देखो पहले तो खूब डार्क डार्क सा रहता है, फिर बाद में फीका होने लगता है। और क्या होता है, बालों में कलर हम लगाते हैं तो वो भी पहले तो गाढ़ा रहता है, फिर बाद में उतरने लगता है तो वो फीका होने लगता है। नीचे दी गई जगह में अपनी हथेली को रखो और उसके चारों ओर पेंसिल फिराओ और बन गया तुम्हारा हाथ। मेहंदी जो डिजाइन बनाना चाहिए अपने हाथ, ये तो आप कर ही सकते हो, अपने हाथों पे बनाना है भाई, तो इसमें क्या दिक्कत है। कहानी में दो बहनों का नाम उनके बालों की संख्या पे पड़ा, सोचकर खाली जगह के नाम भरो। तो एक केस वाले का इक्की, दो केस वाले का दुक्की, तीन केस वाले का तिक्की और चार केस वाले का चौक्की रख देते हैं, है ना। तो है ना हमारा पाठ बहुत अच्छा। उसके बाद आज मैं सोच रही हूँ मैं पाठ को ख़त्म ही कर दूँ। तो फिर क्या होता है कि तुम्हारे वाक्य, नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, हर वाक्य में एक मोटा शब्द छपा है, इसकी मदद से तुम अपने मन में सोचकर वाक्य बनाओ और कक्षा में बताओ। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था, तो ऐसा शब्द बताना है जिसमें सन्नाटा पड़ता हो। तो रात के अंधेरे में सन्नाटा होता है, ठीक है, रात में क्या होता है, सन्नाटा होता है। बाबा को सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते हैं, तो फुर्सत ही। तो इसको हम कैसे वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, राम को तो आज जो है फुर्सत ही नहीं है, पूरे दिन काम करता रहा। तो हमारा वाक्य प्रयोग क्या हुआ, राम को आज दिन भर फुर्सत नहीं मिली, वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। तो सरपट शब्द को वाक्य प्रयोग करना है तो क्या होगा, सरपट होगा कि राम सरपट अपने घर चला। मेहंदी की झाड़ी मुरझा गई थी, आज मुझे मेहंदी की झाड़ी मुरझा गई थी, मुरझा शब्द हमको प्रयोग करना है, ठीक है। सीता का मुख आज मुरझा गया, ठीक है, आम का पेड़ आज मुरझा गया या फूल का पेड़ आज मुरझा गया। तो इस तरीके से हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। इक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ में बंधी हुई थी। इक्की गाय और पेड़ के नाम वाले शब्द हैं, देखा और बंधी काम वाले शब्द हैं। कहानी में ऐसे 5 शब्द और छांट कर लिखिए। तो हमें इसमें नाम वाले शब्दों को ढूंढना है और इसको काम वाले शब्दों को बताना है।
तो ये मैं आपको देती हूँ, आप कमेंट करके बताना। अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको इसे फिल करके अगले वीडियो में पोस्ट करके दिखाती हूँ, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो बच्चों कल का वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम अपने इस पुस्तक का पूरा समूल अपने इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कि हमने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, कितना अच्छा लगा, कितना नहीं अच्छा लगा, आपने क्या कहा, ये सब मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। और आपका ये जो अभ्यास कार्ड छोड़ दिया मैंने आपके लिए, अगर आप नहीं कर पाते हो तो मैं इसे करके दिखाऊंगी, ठीक है। तब मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ तो बच्चों अब समय हो गया आपके हेल्थ टिप का। आपको पता है आपको क्या करना चाहिए। आपने कितने सारे टिप्स हमसे लिए हैं ना, लेकिन आपको पता है आपको ठंडे पानी बहुत अच्छे लगते हैं। गर्मियों में सबको ठंडा पानी अच्छा लगता है, तो आपको भी अच्छा लगता है, लेकिन आपको फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, वो आपको नुकसान करता है। और आपको रात के समय अपने दांतों को साफ करके सोना चाहिए, जिससे आपके दांत स्वस्थ रहें। और 1 गिलास पानी पी के सोना चाहिए। तो आप जो है ठंडी चीज़ों को जो है इग्नोर करो, उसे आप ना पियो, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, क्योंकि मौसम कभी ठंडा कभी गर्म ऐसे होता रहता है, तो इस वजह से आपको वो नुकसानदेह है। और आप रात के समय अगर दांतों को साफ करके सोगे तो आपके दांत भी चमकते रहेंगे, और पानी आपको फ़ायदा ही फ़ायदा करता है। तो ये रहा आपका हेल्थ टिप। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और बच्चों आपने पूरे पाठ को पढ़ लिया ना, इक्की दुक्की हमारा आज का अंतिम पाठ है ना। तो अगर आपको पाठ से कक्षा 2 की किसी भी पाठ से अगर कोई भी दिक्कत है तो आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, जिससे मैं आपको वहाँ जो भी समस्या है उसे सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। तो आप उसके लिए मुझसे जुड़ना पड़ेगा आपको। और उम्मीद करती हूँ कि हम लोग 2-1 दिन में एक नए